जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे पंजाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से संगठन सृजन अभियान आरंभ किया गया है। इस संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत अलग अलग जिलों में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और कुछ हमारे यहाँ लोकल लीडर हैं, उनको भी हमारे साथ लगाया गया है। जैसे मेरे साथ राजेंद्र समाना जी हैं, मोंटी जी हैं, सैगल जी हैं और मनदीप जी हैं। संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य जिला में उस व्यक्ति की खोज करना है जो जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में इस जिले को सही नेतृत्व दे सके, सबको साथ लेके चल सके और जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो। इस कार्य को करने के लिए हम कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी उसकी राय जान रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से और आम कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करके हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए उनकी राय जान रहे हैं। इसी संदर्भ में पिछले कई दिनों से हम इस होशियारपुर ज़िला में काम कर रहे हैं। हमने अलग अलग विधानसभाओं में, जैसे होशियारपुर, चब्बेवाल, गढ़शंकर और आज हमारा कार्यक्रम था शाम 84 में, कल उरमर में और उसके बाद फिर हमारा दसूहा और हमारा ये मुकेरियाँ, यहाँ पर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें लोगों के विचार जान रहे हैं और लोगों के जो सुझाव आ रहे हैं उनको कलमबद्ध कर रहे हैं हम। इससे एक पैनल हम बनाएंगे उन 6 लोगों का जो संभावित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद के दावेदार होंगे। इसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसमें महिलाओं को भी तवज्जो दी जा रही है, युवाओं को तवज्जो दी जा रही है, अनुसूचित जाति को तवज्जो दी जा रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग और भी जो समाज के वर्ग हैं, इन सबको तवज्जो दी जा रही है ताकि हम सही व्यक्ति का चुनाव कर सकें। सभी जो कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग विधानसभाओं के, उनकी भी राय हम जान रहे हैं। सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी भी हम राय जान रहे हैं। हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन तक भी पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से सारी जगहों से हम सही नाम की तलाश कर रहे हैं और हम बहुत जल्द उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे जिसके लिए हम ये सारी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो जिम्मेवारी हमें सौंपी है, उनका जो सपना कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का है, कांग्रेस पार्टी को ज़मीनी स्तर पर तैयार करने का है और ऐसे नेताओं का चुनाव करने का उनका सपना है जो सही मायने में जनता के प्रतिनिधि हों, जन लोकप्रिय हों और जनता के बीच में रहने वाले हों, उनकी समस्याओं से रूबरू होने वाले हों। आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए तन मन से लगे हुए हैं, आज देश के अंदर ऐसा माहौल राहुल गांधी जी ने खड़ा कर दिया है कि आज बच्चे बच्चे की जुबान पे राहुल गांधी जी के कार्यों की सराहना हो रही है। राहुल गांधी जी ने इस देश में सबसे बड़ी पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर
तक की। उन्होंने हाल ही में बिहार के अंदर दूसरी पदयात्रा की और जिस मुद्दे को लेके, वोट चोरी के मुद्दे को लेके जनता के बीच में वो निकले हैं, जिस तरीके से वोटों की चोरी का जो सिलसिला उसको उन्होंने उजागर किया, उसका पर्दाफाश किया है और तथ्यों के साथ वो प्रेस के सामने आए हैं, उससे पूरे देश की आंखें खुली हैं और उनको ये एहसास हुआ है कि किस तरीके से वोटों की चोरी करके लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी इस देश में करती आ रही है। अब इस चीज़ का पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है। आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, आज हमारा संविधान खतरे में है और वोट की ताकत जो हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है, उस वोट के अधिकार के साथ छेड़छाड़ करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इस देश के नागरिकों का जो सबसे बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार है, उसकी चोरी करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस सारी घटना को राहुल गांधी जी जनता के बीच में लेके आए हैं। आज पूरे देश में ये बहस चल पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वोट चोरी के कार्य में लगी थी उसका पर्दाफाश हुआ है और जनता अब भारतीय जनता पार्टी को माफ़ करने वाली नहीं है।